हरे कृष्णा। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मैं बेसिकली ब्लॉग क्यों नहीं बना रहा हूँ, बिकॉज मैं मेरे गांव आया हूँ और गांव आने का रीज़न कुछ अलग सा था। तो थोड़ी देर में बताता हूँ। खैर मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ कि गांव की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है, जो कि मुझे बहुत पसंद आती है। मुझे मेरा गांव बहुत अच्छा लगता है और हर एक लोगों को उसका गांव अच्छा लगता होगा। मैं दिखाऊँ आम कितने पास है। ये देखो, इतने करीब आम है यहाँ पे, मतलब ऐसे हाथों से आम छू लूँ। अब आप सोच सकते हो, ये देखो पूरे पेड़ में आम ही आम है, मज़ा आ जाएगा। बहुत सारे आम है, ठीक है। और ये, अरे बच गया गिरने से। और ये मेरा बेसिकली घर है, छोटा सा, ठीक है। एक मज़े की बात ये है कि जब हम शहरों में रहते हैं तो छोटे से घर में रहते हैं, मुझे लगता है बहुत बड़ा घर है, और गांव में देखो इतना बड़ा घर है कि मज़ा आ जाए। और देखो यहाँ पे देखो आम, ये गांव का मज़ा है। देखो ये आम अगर पक जाएगा ना तो कैसा होगा पता है, एकदम सुनहले कलर का, सुनहले कलर का, एकदम मज़ा आ जाएगा। और ये देखो अभी दोपहर को हमने आम पन्ना बना के पिया यहाँ पे, ये देखो ना, आग वगैरह सब लगाया था। और ये देखो आम, मज़ा आ रहा है भाई, ये है गांव का मज़ा। यहाँ देखो, ये देखो, यहाँ देखो आम, मस्त ना। खैर अब उसके लिए बहुत पुश्तैनी ज़मीन थी, तो अब वो ज़मीन छुड़वाने के लिए मेरे को आया हूँ। मेरे पास जितने पैसे थे, जितने पैसे ट्रस्ट में, जितने पैसे मैंने कमा के आज तक सेव करके रखे थे, सारा पैसा मैंने लगा दिया जस्ट टू सेव वो ज़मीन। कि मैं वो पुश्तैनी ज़मीन नहीं चाहता था कि वो बिक जाए। तो अब भगवान जाने, इतना बुरा लगता है ना मेरे को। ऐसा लगता है जब आप घर के थोड़े से बड़े बच्चे बन जाते हो और थोड़े से मैच्योर्ड होते हो, पता नहीं मैच्योरिटी कब आ जाती है। मैं भी सोचता हूँ मैं भी एकदम ऐसे लुक्खा टाइप रहा होता तो अलग ही था। बट खैर भगवान की कृपा से वो ज़मीन सब बेच दिया मैंने। मेरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो बेच दिया, जस्ट कि मैं वो अपना ज़मीन सेव कर पाऊँ। मेरा ज़मीन में नहीं बेचना चाहता था। ऑल दो अब कोई बोलेगा प्रभु जी ज़मीन तो अपने साथ जाती नहीं है, भगवान का हम तो भगवान के धाम जाएंगे। बट फिर भी जब आप थोड़े से उस पर आओगे, क्योंकि बचपन से मैं उस खेत में रहा हूँ, उस खेत को देखा हूँ, मैं नहीं चाहता था कि खेत बिके। खैर, और ये बात ना मैं सारे लड़कों के लिए बोलना चाहूँगा कि अच्छा है जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है, आप चीज़ें बहुत मैच्योरली तरीके से हैंडल करते हो एंड बहुत अच्छा लगता है। एंड मैंने एक वीडियो में मैंने बोला था, जस्ट एक बात मन की बता रहा हूँ, मैंने एक वीडियो में बोला था ना कि मेरे विटिली को बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सच में बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है, क्योंकि कमिंग फ्यू डेज़ में मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया है। और जितने भी लोग को विटिलिगो है मैं बोलूँगा विटिलिगो में स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, और मैं खुद ले रहा था नॉर्मल यही स्ट्रेस, घर परिवार जिम्मेदारी, ये खुद का ये इसका, तो आप स्किप नहीं कर पाते। बट खैर मैं आपको वो ज़मीन दिखाता हूँ जो ज़मीन था। बस वो ज़मीन मैंने पिछले वाले ब्लॉग में, वीडियो में भी दिखाया था, जितने लोग पहले से वीडियो देखते आ रहोगे। तो ये मैं अभी गाँव में हूँ और मैं सोच रहा हूँ गाँव में क्या ही वीडियो बनाऊँगा, क्या ही है, जस्ट आम पन्ना पी रहा हूँ, आम खा रहा हूँ, कच्चे आम खा रहा हूँ। सुबह से बहुत आम खाया हूँ, दांत एकदम वो हो गया है, कोट बोलते हैं, पता नहीं आप लोग कैसे बोलते रहोगे। कितना काम खाया ना, पूछो मत। मेरा पूरा बचपना ना यहाँ निकल गया। समझ रहे हो, मैं देखो चाचा की लड़की की साइकिल लेके घूमने के लिए निकल गया हूँ, और कितने सालों के बाद मैंने शर्ट पहना है। अच्छा लग रहा है क्या? तो बहुत सालों के बाद। और मैं इस खेत की बात कर रहा था, ये जो पूरा खेत दिख रहा है आपको, ये आगे वाला, ये वाला, ये खेत हमेशा से, मतलब यहाँ पे खड़े होके ना अपने आप में खुशी सी मिलती थी। अब ये खेत, इसको वापस लेना है, अब इसको ले लेंगे और फिर यहाँ पे पुल पे बैठते थे ना, क्या बढ़िया सनसेट लग रहा है। ये देखो क्या अच्छा लगता है। जब अपन थोड़े बड़े हो जाते हैं ना तो घर परिवार जिम्मेदारी ये भी सब देखना पड़ता है। तो ये है ना हमारे गांव का मार्केट। तो और ये प्राइमरी स्कूल है। मैं ना इस प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हूँ सिर्फ 3 दिन। बच्चे लोग ने इतना चढ़ाया था कि मैं भग गया था यहाँ से। बस मैं ऐसे देखने के लिए आया, अपनी मेमोरीज ताज़ा करने के लिए, कि मैं इस प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हूँ, ठीक है, बदलापुर, ये वाला स्कूल। क्या क्या मस्ती की है यार हमने यहाँ पे, जस्ट ऐसे देखने के लिए आया हूँ, अपनी मेमोरीज ताज़ा करने के लिए। और फिलहाल मैं जा रहा हूँ समोसा लेने यहाँ पे। अबे तो अब मैं ना जा रहा हूँ ना लग्गी लेके आम तोड़ने। देखो इसको बोलते हैं लग्गी, ऐसा कटुआ लगा दिया इसमें, अब लग के चल रहा है आम तोड़ने। भाई साहब इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है क्या बताऊँ आपको। आम तो तोड़ के ही रहेंगे।
यह देख, झोप्पा ही झोप्पा फटा हुआ। इशू पहले बुला ले, रुको। ये देखो, वाह, कहाँ ऊपर। सो अभी फ़िलहाल मैं आया हूँ मेरी बहन के घर पे, जिस बहन के भी मैंने रिसेंट में शादी करवाई थी, तो उसके घर पे आया हूँ। सबसे ज़्यादा खुशी एक भाई को हो सकती है जब वो अपने बहन को देखता है। शी इज़ वेरी हैप्पी और घर बहुत अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है कि एक भाई के लिए सबसे ज़्यादा खुशी यही होती है ना। जितने भी भाई होंगे वो ऑब्जर्व कर पाएंगे मेरी फीलिंग को। मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये उसका घर है, ठीक है। मैं जस्ट आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि शी इज़ वेरी हैप्पी। अपना पूरा घर परिवार संभाल लिया है। मेरे से कितनी छोटी है, और ऑलमोस्ट मेरे से 8 साल छोटी है हाँ। और मैं 30 का हूँ, वो 23 है, 24 की है। एंड शी इज़ वेरी हैप्पी। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख के। और जस्ट आप लोग के साथ में बता रहा हूँ, एक बार अच्छा लग रहा है देख के। ये देखो, एक चीज़ बहुत मज़े की दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये कुआँ देख रहे हैं, और कुआँ का मैं ईयर दिखा रहा हूँ आपको। ये ईयर है 1339। इसका मतलब है जब चैतन्य महाप्रभु आए थे 1500 से, चैतन्य महाप्रभु से भी पुराना ये कुआँ है। वाह, ये देखो। जब मैं ऐसे कुछ 1400-1500 की चीज़ देखता हूँ ना, मुझे महाप्रभु की सबसे पहले याद आती है। और ये बात ना मुझे बड़ी खुशी देती है कि हम जिसे यहाँ पे शादी अपनी बहन की कराए हैं, वो वहाँ खुश है, मस्त है। ऐसे ऑलमोस्ट भगवान की कृपा से मेरी जितनी भी बहन है सब एकदम खुश घर में है। मतलब जितने भी जीजा जी बोले, जितने भी लोग मिले हैं वो सब बहुत अच्छे हैं। मतलब बहुत नेचर वाइज अच्छे हैं, ये अच्छे। ये सब भगवान ना ऐसा लिख के देते हैं। मतलब इस भगवान ने ऐसा एक कैटेगरी बना के रखते हैं कि हाँ ठीक है, इनके जीवन में ऐसा रखेंगे, इनके जीवन में ऐसा रखेंगे। मैं भगवान से प्रे करता हूँ कि जितने भी भाई की जितनी भी बहन है सब एक अच्छे घर पे जाए। और ये बहन की भी जिम्मेदारी होती है कि भाई वो बोलते ना मर्यादा बना के रखे, ये सब रखे। तो ये जस्ट मुझे ऐसा फील हुआ। हाँ, मेरी जो लाइफ स्टोरी है भगवान ने पेन से नहीं लिखी है। पेन से नहीं लिखी है मेरी, तो पता नहीं किससे लिखी हुई है। सब होते होते रह जाता है। खैर, बस यही आप लोग के साथ में शेयर करना है, ठीक है। हरे कृष्णा। तो फिलहाल अभी मैं आया हूँ मेरे बुआ के घर पे। ये है लम्भुआ में, पता नहीं आप लोग को पता भी होगा कि नहीं। मुझे याद है मैं आज से 15-16 साल पहले आया था, और मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये ऑलरेडी था कि ये स्थान, ये जगह, ये प्लेस यहीं पे होगा। तो फिलहाल मैं अभी यहाँ पे आया हूँ। पूरा बचपन, मतलब आप जब बचपन में कहीं गए रहते हो तो कहीं कुछ चीज़ें देखे रहते हो तो आपको पूरा याद रहता है। जैसे ये देखो, ये पेड़, ये कुआं, यहाँ पे एक बहुत विशाल पेड़ था फूल का। और ये देखो गांव की लाइफ, क्या एकदम मज़ा। और यहाँ पे ना बहुत आम है। मुझे याद है हम इस पेड़ के नीचे बैठते थे। ये पूरा घर है, ये नल के नीचे हम नहाते थे। मतलब गांव की लाइफ में सबसे बेस्ट लाइफ है। इतने दिनों से हूँ, 4-5 दिन तो हो गए डेली व्लॉग अपलोड नहीं कर रहा क्योंकि मैं खुद जी रहा हूँ। और यहाँ पे देखो उड़द की खेती हुई है, उड़दी बोलते हैं। मस्त, क्या दिन थे यार। धीरे धीरे आदमी, और मतलब मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, अगर कोई व्यक्ति गांव में रहने लगे ना, उसकी उम्र 5-10 साल तो ऐसे ही बढ़ जाए। शहरों में जो गाड़ियों की जो धूल धक्कड़, ये वो, क्या बढ़िया है। अब इधर पेड़ के नीचे आदमी बैठ जाए, कोई पंखे की ज़रूरत नहीं है, बढ़िया हवा आ रहा है सुकून से। बता भाई, आप लोग कौन से गांव में रहते हो? थोड़ा सा जो यूपी वाले लोग हैं कमेंट करके बताना मुझे, तो मुझे अच्छा लगेगा। खैर, अभी मैं थोड़ा जगह और घूमने के लिए जाने वाला हूँ। बस ये धूप से अपने को थोड़ी दिक्कत होती है, अदरवाइज तो मज़ा ही आ जाए। अभी मैं एक गाँव के बाज़ार में हूँ। जो धूप है ना, तो देखो क्या देखा सोनम दीदी के। अभी हम लोग निकले हैं थोड़ा सा घूमने, मतलब एक रिश्तेदारी जा रहे हैं। कहाँ जाता जी? चांदनी साहब, पूनम दीदी घर पे। अभी हम लोग घूमने जा रहे हैं। भाई साहब, जो गर्मी है ना, सनस्क्रीन ऐसा हाथ में लगा के घूम रहा हूँ। तो मेरे फूफा जी, क्या देखो सरसों सुखा ही आता है। ये देखो, ये गांव का घर ये है। अब तो कुल माटी वाला घर ऐसे सबका टूट गया था।
यहीं में हाँ मतलब ये वाला गिरा है कि बगलिया इनकी कहा था ले लूँ बैग, ये ले लूँ, हाँ हम बाटेंगे खड़ा है। तो अभी मैं गाँव के रिश्तेदारी घूम रहा हूँ। वैसे गर्मी ना हो ना, बहुत मज़ा आए। वैसे भी मैं गर्मी में भी मज़ा ले लेता हूँ। देख रहे हो, इसको बोलते हैं गाँव का आनंद। साला खटिया डाल के ही सो जाए आदमी। हाँ, ये देखो क्या सुकून है, मस्त मज़े आ जाए। इसलिए मैं पूरा अभी अपने फुआ के घर पे आया हूँ, फिर उसके बाद कहाँ कहाँ जाऊँगा। सॉरी, मुझे बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मैसेज आए, भैया गांव का ब्लॉग बनाओ। नहीं बना पा रहा यार, एक्चुअली इंटरनेट ही नहीं मिलेगा, मैं अपलोड कहाँ से करूँगा। तो यहाँ देखो कितना सारा कटहल है, यह देखो देख रहे हो, एक एक खरीदने में लोगों की बैंड बज जाती है। और हवा देख रहे हो कितना बढ़िया बह रहा है। पूरा बचपन हमारा है फुआ के यहाँ घूमने खेलने में निकल गया। कटहल है एकदम कटहलमयी पेड़। तो फिलहाल मैं मेरे गांव में हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे गांव में ना एक तालाब है और उस तालाब में कितने कमल के फूल हैं। ओके, बहुत खड्डा है बट ऐसे अगर थोड़ा सा जूम करूँगा दिख रहा है पूरा। रुको थोड़ा सा इधर से लेके चलता हूँ आपको। इतने सारे कमल के फूल देख के ना मज़ा ही आ जाए। मतलब वाह, मेरे पास ड्रोन होता ना तो उसका वीडियो ड्रोन से बनाता। देखो यहाँ से दिखेगा बढ़िया। ये देखो, देख रहे हो पूरे कमल की खेती बोल रहा हूँ, कमल का फूल। मस्त लग रहा है देखने में। मेरे को तैरने वैरने नहीं आता, पता नहीं कितना खड्डा, नहीं तो मैं जाता एक कमल का लेके आता, अपने गिरिराज को ऑफर करता ब्रज में। फिलहाल मैं अपने गांव में हूँ और ये मेरा सबसे फेवरेट मौसम है जब आंधी पानी आता है। आंधी अभी आ चुकी है और थोड़ी देर में पानी आएगा। देख रहे हो ये पूरा आम का पेड़ है और बचपन में हम सब लोगों ने एक चीज़ महसूस किया होगा, जब आंधी आती है बहुत आम गिरते हैं। मुझे याद है हम भाग जाते थे बागीचों में आम लेने के लिए, कहीं आम गिर जाएगा। अभी थोड़ी जब से पानी बरसेगा तो आमों को थोड़ा पानी मिलेगा, थोड़े 5-7 दिनों में आम पक जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत लोगों का एक अच्छा सा मौसम रहता है, बहुत लोगों को बहुत पसंद आता है ये मौसम। हाँ, इतना बढ़िया हवा चल रहा है रात भर, इतना ठंडा मौसम, इतना बढ़िया मौसम, मज़ा आ गया यार। गांव सबसे बेस्ट है। जब भी आप कभी गांव आओ तो गांव की छोटी छोटी चीज़ को एक्सपीरियंस करो, सो दैट वो आपके हार्ट में लॉन्ग लास्टिंग तक रह पाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ है जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अब जैसे देखो यहाँ पे देखो, इधर आम पेड़ नीचे, ऐसे अगर पेड़ नीचे करूँ तो आम इधर आ जाए। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ है यार जो गांव में देखने को मिलती है, अन्यथा नहीं। और हाँ, एक बात और बतानी थी, यहाँ पे ना हमारा एक गाय रहता था। ठीक है, गाय रहती थी, तो वो ना इतना मतलब मेरी फेवरेट थी, इतना फेवरेट थी, बट थोड़े समय में उसने शरीर छोड़ दिया था। मुझे याद है मैंने बहुत रोया था। तो छोटी छोटी चीज़ों को मैं ऐसा अभी अनुभव कर रहा हूँ। मैं ब्लॉग बहुत बड़े बड़े नहीं बना रहा हूँ, छोटे छोटे बस बहुत ऐसे ही रैंडम अपलोड कर रहा हूँ। बस ऐसे ही मैंने छोटी सी अपनी मेमोरीज इकट्ठा कर ली है। ठीक है, इस छोटे से बच्चे को देख के ना मुझे मेरे दिन याद आ गए, क्योंकि देखो ये बच्चा ये ना ऐसा भैंस चरा रहा है। जाता है कब मिलबा? कल संध्या कहीं मिल जाए, ठीक है। तो ये भैंस चरा रहा है और मैं ना ये मेरे फेवरेट स्थान पे बैठा हूँ, तो मज़ा आ रहा है देख के। और यहाँ पे बहुत बारात और आज जा रहा है, तो दिख रहा होगा आपको, उधर भी एक बारात, इधर भी एक बारात। गाँव का अलग ही मज़ा है यार। आराम से इधर बैठा हूँ अपने
फेवरेट जगह पे। होता है ना सबका एक फेवरेट जगह, वैसे अपना भी है। तो फिलहाल मैं निकला हूँ यहाँ से अपने गांव से। 4-5 दिन तक मैं यहाँ पे रहा। मुझे नेटवर्क नहीं मिल रहा था, इसलिए ना मैं ब्लॉग वगैरह अपलोड नहीं कर पा रहा था। आई होप अब मुझे नेटवर्क मिलेगा, थोड़ा मैं बाहर निकला हूँ और फिर मैं ये थोड़ा ब्लॉग अपलोड कर पाऊँगा। अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ प्रयागराज में मैं अपना 1 दिन रहूँगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि उसके भी कुछ ब्लॉग बनाऊँ, आप लोग को प्रयागराज के भी दर्शन कराऊँ। आई एम सो सॉरी, बहुत सारा काम था, बहुत सारी चीज़ें निपटानी थी। हाँ, बहुत सारी चीज़ें भगवान की कृपा से सब हो गया जिस काम के लिए आया था। और चलते हैं, हम देखते हैं।